Very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, एपिसोड नंबर 96 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो एपिसोड है वह भी सत्य तथ्य सीरीज जो कि भारत इंडिया के लिए बनाई गई है, उसका तीसरा पार्ट है। मेरे मित्रों, हमारा यह जो पर्टिकुलर एपिसोड है वह स्टेम एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी जिसे कि आप काम में लेते हैं, उसके बारे में काफ़ी प्यारा सा एक तथ्य, एक सत्य के बारे में अपने आप को उद्घाटित करने वाला है। मेरे मित्रों, आइए चर्चा करें। ये है हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। मेरे मित्रों, आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपके सजेशन भी हमें मिल रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल के अलग अलग जो प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग वैरायटी के जो एपिसोड्स हैं, उनको आप सुनकर, देखकर आनंदित हो रहे होंगे और उसको अपने जीवन में कुछ उतार कर अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सत्य तथ्य सीरीज और द ट्रुथ फैक्ट सीरीज। वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। इस सीरीज की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में यदि आप चाहें तो विस्तार से एपिसोड नंबर 93 के अंदर जाकर देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आखिर इस सीरीज़ की ज़रूरत क्यों है, इस सीरीज़ की आवश्यकता क्यों है। मेरे मित्रों, कुछ तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण जो हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप इन्हें देखना चाहें तो एपिसोड नंबर 93 और एपिसोड नंबर 95 के अंदर जाकर देख सकते हैं। जो हमारा पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 95, उसमें हमने कर्मचक्र सिद्धांत या एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ द साइंस, इसके बारे में हमने काफ़ी बेहतर तरीके से चर्चा की थी। और इसके अंदर एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हैं। एक के प्रिंसिपल्स, एक के सिद्धांत दूसरे पर काम आ सकते हैं और दूसरे के सिद्धांत पहले पर काम आ सकते हैं। मेरे मित्रों, इसी कड़ी के अंदर, इसी सीरीज के अंदर हमने आपको कर्मचक्र सिद्धांत के बारे में बताया था। साइंस के अंदर न्यूटन द्वारा गति के नियमों के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम, जिसे कि एक 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है, 10th क्लास का स्टूडेंट भी उसे जानता है, दैट इज जस्ट इक्वल टू आध्यात्मिक विज्ञान या सनातन हिंदू धर्म और अधिकांश पंथों में वर्णित कर्मचक्र का सिद्धांत। जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। मेरे मित्रों, उसी के बेसिस के ऊपर हमने यह कहा था कि अंततः संपूर्ण उत्थान के लिए सूत्र है वर्तमान क्षण में, न इतिहास न भविष्य, वर्तमान क्षण में किसी भी कर्म को करने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं जो चाहूँ इस दुनिया में कर सकता हूँ। अभी मैं आपके लिए एपिसोड बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो चाय पी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो घूमने के लिए जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेडिटेशन या ध्यान के लिए बैठ सकता हूँ। इस पर्टिकुलर क्षण के अंदर कुछ भी करने की मेरी स्वतंत्रता है। तो मेरे मित्रों, वर्तमान क्षण में किसी भी कर्म को करने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति और उसी क्षण के अंदर, इसी क्षण के अंदर गलत कर्म ना किया जाना और अच्छा कर्म किया जाना, बस हो गया काम। आपकी पुष्टता तिर जाएगी, आपका खुद का उत्थान हो जाएगा। परंतु ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। आप हो या मैं हूँ, एक ही पथ के पथिक हैं। तो मेरे मित्रों, आइए संगच्छत्वम, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगले सत्य तथ्य के ऊपर। मेरे मित्रों, ये हमारा जो ट्रुथ फैक्ट है, दैट विल बी बेस्ड ऑन स्टेम एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे आप और हम सभी लोग बखूबी परिचित हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अपना एक समृद्ध विज्ञान है जो कि 150 वर्षों से चला आ रहा है। कोई नया नहीं है ये विज्ञान। 150 साल यानी लगभग 1854 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलती चली आ रही है। मेरे मित्रों, और ऐसा नहीं है कि 150 साल से अगर चल रही है तो इसमें सब कुछ खोजा जा चुका है। नो, नॉट एट ऑल। अभी तक भी बहुत कुछ खोजा जाना शेष है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। मेरे मित्रों, इसका जो भविष्य है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो अति 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 उज्ज्वल है,
जिससे कि विज्ञान मानवता की सेवा कर पाएगा। मेरे मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी को हम जानते हैं, परंतु अगर दूसरी भाषा में कहें तो क्या आप प्राण ऊर्जा के बारे में जानते हैं? क्या विज्ञान ने आपको प्राण ऊर्जा के बारे में, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टेम एनर्जी के बारे में क्या आपको कुछ बताया है? मेरे मित्र, जहाँ विज्ञान काम नहीं आता वहाँ अध्यात्म शुरू होता है और वह अपना योगदान देना शुरू करता है। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक विज्ञान का हर पंथ, भले ही वह सनातन हिंदू धर्म हो या अब्राहमिक पंथ जैसे कि यहूदी धर्म, मुस्लिम पंथ, क्रिश्चियन पंथ आदि, सभी प्राण ऊर्जाओं से पूर्णतः परिचित हैं और प्राण ऊर्जा का उपयोग करके मानवता की सेवा करते हैं। मेरे मित्रों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर चैनल? जो हमारा इतना बड़ा हम चैनल जीरो टू इन्फिनिटी खोल कर बैठे हैं, उसका योगदान क्या है? ये सब चीज़ तो आप जानते ही हैं। आध्यात्मिक विज्ञान बोल रहा है प्राण ऊर्जा होती है, आप उसे काम में लेते हैं। विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है और हम उसे काम में लेते हैं। द रोल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी चैनल इज, वी आर फर्मली सेइंग, दोनों ही ऊर्जाएं पूर्णतः एक ही हैं। आई रिपीट, उपरोक्त दोनों ऊर्जाएं, इलेक्ट्रिसिटी और आध्यात्मिक विज्ञान में वर्णित प्राण ऊर्जा, दोनों एक ही हैं। दिस मीन्स आध्यात्मिक विज्ञान की प्राण ऊर्जा इक्वल टू विज्ञान की इलेक्ट्रिसिटी, प्राण ऊर्जा इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू स्टेम एनर्जी। और इसका रोल क्या है, इसका हर शब्द का मीनिंग क्या है, आइए अगली कुछ स्लाइड्स में चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि दोनों ऊर्जाएं एक ही है। दोनों ऊर्जाएं कौन कौन सी? प्राण ऊर्जा, जिसके के बारे में अध्यात्म बोलता है, और इलेक्ट्रिसिटी, जिसके के बारे में हमें विज्ञान बताता है। मेरे मित्रों, जब दोनों एक ही हैं तो काम भी एक ही तरीके से करनी चाहिए? नहीं। मेरे मित्रों, यही इसकी खूबी है कि चूंकि दोनों ऊर्जाएं एक ही हैं, अतः एक के सिद्धांत दूसरे पर लागू किए जा सकते हैं। विज्ञान के इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत हमारे अंदर की प्राण ऊर्जाओं पर काम करेंगे और आध्यात्मिक विज्ञान के प्राण ऊर्जा के सिद्धांत भविष्य की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भविष्य के साइंस पर काम करेंगे। छोटी सी बात है, केवल 2 लाइन में लिखी हुई, परंतु इसका क्या बिगेस्ट इम्पैक्ट आने वाला है, इसे आप आगामी कुछ वर्षों में, आगामी कुछ दशकों में देखने वाले हैं। मेरे मित्रों, 150 साल का इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने यात्रा किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो 150 ईयर्स की जो यात्रा है, वह योगदान देगी आध्यात्मिक विज्ञान की उन्नति में। और जो हजारों साल, 5000 10,000 नहीं, सनातन और अनंत काल से जो चली आ रही हमारी जो प्राण ऊर्जाओं की खोज है, भारतीय ऋषि मुनियों की जो खोज है, सनातन हिंदू धर्म की जो खोज है, पंथ की खोज है, वह योगदान देगी हमारे भविष्य के विज्ञान में। मेरे मित्रों, यदि आप जानते होंगे विवेकानंद जी के बारे में, यदि आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के जनक निकोला टेस्ला के बारे में, तो आप एक लेख चाहें तो गूगल कर सकते हैं। निकोला टेस्ला और विवेकानंद जी एक दूसरे से मिले थे और दोनों ही ने एक दूसरे का काफ़ी अच्छा साथ निभाया था और एक दूसरे के प्रति जानने की इच्छा रखी थी। और विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में परिचित नहीं थे, परंतु फिर भी चूँकि वो वेद के, विज्ञान के, भारतीय जो आध्यात्मिक विज्ञान के एक बहुत ही बड़े संत थे, तो उन्होंने निकोला टेस्ला की हर जिज्ञासा को शांत किया। और दोनों ही ने, टेस्ला और विवेकानंद जी ने कोशिश की कि किस तरीके से एक दूसरे का साथ दिया जाए, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत आध्यात्मिकता में हेल्प करे और किस प्रकार आध्यात्मिकता के सिद्धांत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हेल्प करे। तो मेरे मित्रों, वह जो काम जो कि अधूरा रह गया था विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला का, वही काम अभी पूरा होने को है। हमें ऐसी आशा है। मेरे मित्रों, वह जो अधूरा काम है वह हमें पूरा करना है। मेरे मित्रों,
थ्योरी और प्रैक्टिकल में रात दिन का फ़र्क होता है। क्या जो भी मैं बातें कह रहा हूँ हवा में कह रहा हूँ? क्या जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इलॉजिकल कह रहा हूँ? क्या जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उसका कोई प्रूफ है? मेरे मित्रों, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार वायुयान का खोज किया था, उसके बारे में सोचा था, तो उस समय लोगों ने उसे क्रेजी कहा था कि ऐसा कभी हो सकता है कि हवा से भारी कोई चीज़ आसमान में उड़ जाए। परंतु उसके बाद में भी वो अपने धुन में लगे रहे और उन्होंने पूरी कोशिश किया कि दुनिया को पहला वायुयान मिल जाए और दुनिया को पहला एयरक्राफ्ट मिल जाए। और आज एयरक्राफ्ट इतने शक्तिशाली तरीके से काम कर रहे हैं जिससे कि मानवता की सेवा हो रही है। मेरे मित्रों, उसी तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हैं। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मैंने कुछ 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए हैं। 1864 से चली आ रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्ध करेगी, जैसे कि किर्लियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी। मेरे मित्रों, विज्ञान बात करता है सहस्त्रार के बारे में, 7 चक्रों के बारे में, कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में, अंदर की शुद्धता के बारे में बात करता है हमारा धर्म। परंतु विज्ञान क्या कहता है? ये सब तो कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा होता नहीं है, वैसा नहीं होता है। परंतु मेरे मित्रों, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, पूरी मानवता के अभी तक की जर्नी के अंदर इस तरीके के फोटोग्राफ्स नहीं लिए गए हैं। पिछले 5-10 हज़ार सालों में यह पहला ऐसा फोटोग्राफ है जो कि सिद्ध करेगा कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही एक हैं। मेरे मित्रों, किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा व्यक्ति के प्रभामंडल को देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आम आदमी का प्रभामंडल या ऑरा, दिस इज द इनर प्रफुल डाबी एज ऑन 12 अगस्त 2011। अंदर आप देख सकते हैं, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू तो हम नहीं बनेंगे, कि ये एक ब्लैक ऑरा नहीं है, डल ऑरा नहीं है और ब्लैकिश या कालीमा या आसुरिक संपदा वाला ऑरा नहीं है। इसका मतलब है, हो सकता है वो सिद्ध न हो, संत न हो, बहुत बड़ा आदमी न हो, बहुत बड़ा गुरु न हो, परंतु उतना बुरा भी नहीं है। और मेरे मित्रों, उसी के पास में यह हिस्ट्री का पहला फ़ोटो, मैनकाइंड की सेवा में पहला फ़ोटो आपके समक्ष उपलब्ध है। एक खास आदमी का ऑरा या प्रभामंडल। एक संत को संत क्यों कहा जाता है? एक गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है? उसका उत्तर पूरी तरीके से इस फोटो में विद्यमान है। इनर संत एज ऑन अगस्त 2011, लगभग 2-5 दिन के ही डिफरेंस के अंदर ये दोनों फ़ोटो खींची गई थी। इसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन संत का सहस्त्रार चक्र, 7वां चक्र, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ में होता है, वो खुला है। आप देख सकते हैं एनर्जी, ऊर्जा इससे प्रविष्ट कर रही है। सारे चक्र गोल हैं, संतुलित हैं और कहीं पे भी कालीमा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब सात्विक व्यक्ति हैं, संत है, परफेक्ट गुरु हैं। और इनका नाम है श्री महेश गिरी जी। ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े संत हैं, काफ़ी बड़े सद्गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार कुछ संत समाज की सेवा के लिए राजनीति भी करते हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और भारतीय संसद की शान बढ़ाई थी। तो मेरे मित्रों, आप ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं, काइंडली गूगल इट। परंतु हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि किर्लियन फोटोग्राफी या साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतिहास से चली आ रही आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्ध कर पाएगा। जो हम आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत बोलते हैं, उन्हें हमारा भविष्य का विज्ञान सिद्ध कर पाएगा और उसमें अपना योगदान दे पाएगा। मेरे मित्रों, उसी प्रकार सनातन आध्यात्मिक विज्ञान, जो कि हजारों सालों से, 5-10 हज़ार सालों से, सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, वह भी भविष्य की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भविष्य के विज्ञान में अपना गंभीरतम योगदान करेंगे।
जैसे कि फ्यूचर व्हीकल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यूएफओ, फ्लाइंग सॉसर, टाइम मशीन, स्पेसशिप्स एक्सेट्रा। मेरे मित्रों, भविष्य के विज्ञान के अंदर आध्यात्मिक पूरे जोरों शोरों से अपना योगदान जरूर जरूर करेगा, जिससे कि मानव की सेवा हो पाए, जिससे कि मानव हेल्दी हो पाए, स्वस्थ हो पाए और कैसे भी करके अपने जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाए। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक विज्ञान पूरी तरीके से साथ खड़ा है विज्ञान के। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। समझे कुछ? मेरे मित्रों, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में हमने आपसे बात कही, और कोई भी बात हवा के अंदर तो नहीं कही। दिस इज concept is certified by electrical engineer from Indian Institute of Technology, Roorkee. He is passed out from IIT Roorkee and has done the electrical engineering. My dear friends, तो डिग्री का कोई समस्या नहीं है। यदि किन्हीं को देखना भी होता है तो वो देख सकते हैं, डिग्री में कोई गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे मित्रों, ये जो सिद्धांत है कि स्टेम एनर्जी इज इक्वल टू बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू प्राण ऊर्जा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी एक ही हैं। दिस इज सर्टिफाइड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT रुड़की। माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं हर शब्द के बारे में जो कि हमने कहा है। नो डाउट इसके बारे में ज़्यादा वृहद तरीके से, ज़्यादा विस्तार से, ज़्यादा गहराई से हम जो हमारी एनर्जी सीरीज है जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है उसमें हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, परंतु एक टच करने के लिए हमें कुछ चर्चा इसके बारे में करनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एक बच्चा भी जानता है इसके बारे में, केवल एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ओनली वन। ओके, काम कितने होते हैं? काफ़ी तरीके के, एक ही ऊर्जा, अलग अलग नाम, अनंत अनंत काम। यही खूबी है इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की, जो कि सनातन काल से चली आ रही है। मेरे मित्रों, इस इलेक्ट्रिसिटी से आप चाहो तो अपना ज़िंदगी रोशन कर लीजिए, आप चाहिए तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को ठंडी हवा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी या हीटर के रूप में काम में ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी के ही द्वारा आपका संपूर्ण संचार तंत्र, संपूर्ण कम्युनिकेशन जिंदा है। मेरे मित्रों, कोई भी सर्वर हो, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ पूरे धरातल पे क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी उसमें अपना बहुमूल्य योगदान हमेशा देती है। वरना ना आपके सर्वर हैं, न सैटेलाइट्स हैं, न कम्युनिकेशन है, न कुछ और है। तो मेरे मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी इज वन, बट देर आर मैनी ऑफ द यूजेज ऑफ इट। और आप और हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बखूबी जानते हैं, सिंस लास्ट 150 ईयर्स। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं प्राण ऊर्जा के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू प्राण ऊर्जा इक्वल टू बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू स्टेम एनर्जी। तो प्राण ऊर्जा क्या है? वही चीज़, एक ही ऊर्जा परंतु अलग अलग नाम, अनंत अनंत काम। मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जा के बारे में आध्यात्मिक विज्ञान अनेकों अनेकों प्रकार से आपको बताता आया है, जैसे कि 7 चक्र, सहस्त्रार, कुंडलिनी, हृदय का पवित्र होना, मंत्र शक्ति, प्राण शक्ति, तंत्र ऊर्जा, काफ़ी अलग अलग नाम। प्राण ऊर्जा के बारे में हमारे जो एक आधुनिक काल में जैसे स्वामी रामदेव जी ने आपकी काफ़ी मदद की थी। स्वामी रामदेव जी ने भारतीय समाज में पुनः योग की, प्राणायाम की बखूबी तरीके से स्थापना की थी और काफ़ी अच्छे तरीके से भारतीय जनमानस को रोगों से मुक्त होने के लिए प्राण ऊर्जा के विभिन्न प्राणायाम उन्होंने सिखाए थे, काफ़ी योगासन उन्होंने बताए थे। तो भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र, ये दुनिया आपके इस योगदान को नहीं भूलेगी, स्वामी रामदेव जी। तो मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जा के बारे में
आध्यात्मिक विज्ञान भरा हुआ है। आप भले गायत्री परिवार से हो या आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली से किसी सदगुरु के पास में हो या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रखा है, यदि आप प्राणायाम करते हैं या बुद्ध भगवान का विपश्यना करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं या ओशो गुरु का सक्रिय ध्यान करते हैं, आप कुछ भी क्यों ना करते हैं, आप चाहें तो सूफी नृत्य कर सकते हैं, आप चाहें तो सक्रिय ध्यान कर सकते हैं, प्राण ऊर्जा अनंत अनंत तरीके से आपके लिए काम करेगी, नहीं संदेह, बखूबी। मेरे मित्रों, अब हम ऊर्जा के तीसरे नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बिल्कुल ओनली वन स्लाइड, क्योंकि जो विस्तार है वो आपको एनर्जी सीरीज में मिलेगा, जो कि लगभग 1 महीने 2 महीने के बाद में बनने जा रही है। मेरे मित्रों, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी गंभीर, काफ़ी बहुमूल्य योगदान हमारे लिए देती है। आप और हम जो कुछ भी करते हैं वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे के द्वारा ही करते हैं। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं सोच पा रहा हूँ मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरा हृदय इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, मेरा माइंड या ब्रेन विचारों के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है। मैं चलता हूँ तो मुझे ऊर्जा चाहिए, मैं भार उठाता हूँ तो मुझे ऊर्जा चाहिए। हृदय हो या हमारा ब्रेन, ईसीजी हो यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रो ईईजी, मेरे मित्रों, शरीर का हर पैरामीटर मैं मालूम कर सकता हूँ कि शरीर मेरा हेल्दी है, रोगी है, या शरीर की इंटरनल दशा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यदि मैं जान जाऊँ तो मेरे मित्रों, ये जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना। जिससे कि हम हमारा जो एक सीरीज है हेल्थ सीरीज, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार यह प्राण ऊर्जा अलग अलग तरीके से अनंत अनंत प्रकार से काम में ली जा रही है और ली जा सकती है मेरे मित्रों। और इस ऊर्जा की क्या खास बात है, इससे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। दिखने में एक थोड़ा क्रूर फोटो लग रहा है, परंतु मैं इससे ये साबित करना चाहता हूँ कि शरीर की एक सीमा है। 90 किलो का 100 किलो का एक शरीर है, बेचारा एक लिमिटेड लोड ले पाएगा। लेकिन यदि यही जो शरीर है, यदि उसको केवल जिम करने की बजाय ये आदमी अगर प्राण ऊर्जाओं से कुछ थोड़ा बढ़ा देता, अपने शरीर की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अगर कुछ बढ़ा देता, प्राण ऊर्जाओं को कुछ बढ़ा देता और उसके बाद में अगर ये जिम करता, तो हो सकता है कि इससे 50 गुना ज़्यादा भी वजन उठा पाता। तो मेरे मित्रों, फ्यूचर के अंदर हम एक खेल सीरीज या स्पोर्ट्स सीरीज के बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे, जिससे कि मानव खेल जगत के अंदर नए नए कीर्तिमान हासिल करें, भारत ओलंपिक्स के अंदर भी किसी से पीछे न रहे। इसीलिए खेल सीरीज भी हम कुछ समय के बाद में निकालने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, एक ही ऊर्जा है, अलग अलग नाम है, अनंत अनंत काम है। और अंतिम, स्टेम एनर्जी। स्टेम एनर्जी क्यों बोला है इसे मैंने? इस तरीके का कोई वर्ड पहले तो आपके पास में, पहले तो विज्ञान के बारे में पास में नहीं था। जब विज्ञान के पास में स्टेम एनर्जी नहीं था तो कौन सा वर्ड था? कैन यू गेस? मेरे मित्रों, पिछले दसियों साल से, काफ़ी डिकेड्स हो गए, लगभग 1 से 2 डिकेड, आपने एक स्टेम सेल का नाम जरूर सुना होगा। स्टेम सेल, जिस प्रकार स्टेम सेल जो कि हमारी गर्भनाल, जैसे जब पहली बार बच्चा पैदा होता है तो गर्भनाल के अंदर कुछ स्टेम सेल होती है। सिमिलरली हमारी जो मेरुदंड होता है, मेरु रज्जु होता है, उसके अंदर भी कुछ स्टेम सेल्स रहती है। तो मेरे मित्रों, स्टेम सेल जो है भौतिक पदार्थ है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और इसके के द्वारा लगभग काफ़ी डिजीज, काफ़ी बीमारियों का हल निकलता है। मेडिकल सिद्धांत स्टेम सेल के बारे में एक से बढ़कर एक खोजें कर रहा है। और आइंस्टीन ने क्या कहा था? E=mc²। इसका मतलब पदार्थ ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो सकता है और ऊर्जा को पदार्थ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेरे मित्रों, स्टेम
सेल के बारे में या पदार्थ के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके की बारे में आपको हमारा मेडिकल साइंस बताता आता रहा है कि ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसके के द्वारा आप काफ़ी अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं। एंड व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी? STEM energy is a energy and it is useful for all the disease and all the works. अनंत अनंत तरीकों से STEM एनर्जी को काम में लेना संभव है। रिपीटिंग, STEM एनर्जी इज ए एनर्जी एंड इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल द डिजीज। आपके अंदर भले कैंसर हो, एड्स हो, आंखें काम नहीं कर रही हो, आंखें की प्रॉब्लम हो, कोरोना जैसी प्रॉब्लम हुई थी, या कोई और भविष्य की समस्या जो जस्ट आने ही वाली है, कोई और महामारी जो आने ही वाली है, उस सभी के अंदर आपकी जो STEM एनर्जी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, वो काफ़ी आपको मदद करने जा रही है। मेरे मित्रों, यदि आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, STEM एनर्जी के बारे में कुछ और अच्छी तरीके से गंभीरता से जानना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल जीरो टू इन्फिनिटी की सर्वे संतु निरामया सीरीज, यानी कि सभी लोगों की हेल्थ सीरीज जो कि इंडिया के लिए बनाई गई है, दिस इज़ द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग, इसका की लिंक मैं नीचे की तरफ में शेयर कर दूंगा। उसमें आप जाकर आपका कोई भी रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। मैं भी बुद्ध भगवान का भक्त हूँ। उनके द्वारा कहा हुआ कथन अप दीपो भवः मैं भी मानता हूँ। मेरे मित्रों, आपको अंततः अपनी मदद खुद करनी होगी। अप दीपो भवः, आपकी अपनी ऊर्जा जिससे कि मिसयूज नहीं किया जाए, जिससे कि आपको हेल्थ मिल पाए। रास्ता आपको दिखाया जाएगा अनंत अनंत तरीक़ों से, परंतु रास्ते पर अंततः चलना आप ही को है। तो मेरे मित्रों, आप चाहें तो हमारी हेल्थ सीरीज या सर्वे संतु निरामया सीरीज फॉर द इंडिया को देख सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा मानना है हमारा कि ऊर्जाओं के द्वारा मानवता का स्वर्ण युग आ सकता है। आई रिपीट, जिससे कि धरती यूटोपिया, राम राज्य, गोल्डन जेरूशलम कहती है, यानी वह जो स्वर्ण युग है, जो सतयुग है, वो आ सकता है ऊर्जाओं के द्वारा। परंतु एक शर्त है। वो शर्त क्या है? आप हमारे ही चैनल के एपिसोड नंबर 95 में वर्णित कर्म चक्र सिद्धांत को भली प्रकार समझ लें। क्योंकि यदि आपने ऊर्जाओं को बढ़ा लिया परंतु कर्म चक्र के बारे में यदि आपने ढिलाई बरत ली, कहने का मतलब दो में से एक चीज़ आपने ले ली, ऊर्जाओं को तो बढ़ा लिया परंतु उसे कर्म चक्र को नहीं जाना और ऊर्जाओं को दुरुपयोग करते रहे, तो एक ही जीवन में आप अपना संपूर्ण सत्यानाश, जन्म जन्म की कमाई को ख़त्म कर देंगे, अपने भविष्य की कब्र खुद खोद देंगे। ये साइंस इतना ज़्यादा खतरनाक साइंस भी है। तो मेरे मित्रों, अपनी मदद करनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और इसीलिए मैंने जानबूझकर डेलिबरेटली कर्मचक्र सिद्धांत को सबसे पहले समझाया है, उसके बाद में एनर्जी के एक गंभीरतम विषय को छेड़ा है। क्योंकि कर्मचक्रों को नहीं जाना और एनर्जी को जान लिया तो भविष्य के असुर, भविष्य के इंद्रजीत, भविष्य के मेघनाद, भविष्य के असुर, भविष्य के एंटी क्राइस्ट, भविष्य के कली, भविष्य के राक्षस, भविष्य के हिटलर, भविष्य के मानवता के दुश्मन आप बनने जा रहे हैं। सॉरी फॉर द बिटर वर्ड्स, सॉरी फॉर द बिटर ट्रुथ, बट वॉट एवर इज ट्रुथ वी हैव टू हैव से विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरे मित्रों, परंतु यदि आपने गलत करने का साहस कर ही लिया है तो नेचर इज एनफ मैच्योर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ द सिचुएशंस एंड लेट यू अंडरस्टैंड। किस प्रकार आपको समझाया जाए साम, दाम, दंड, भेद, जिस तरीके से भी आप समझना चाहें, नेचर, आध्यात्मिक शक्तियाँ, दैविक संपदा आपको समझा ही देगी। तो मेरे मित्रों,
ये आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले कर्म चक्र के सिद्धांत को पढ़िएगा, उसके बाद में एनर्जी सीरीज को टच करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हैंडल विद केयर विद द हायर लेवल ऑफ द एनर्जी, आप अपने सर्किट को, आप अपने बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को पूरा तहस नहस कर डालेंगे, वो भी खुद के द्वारा। तो मेरे मित्रों, कटु वाणी में कहे हुए इन शब्दों के लिए मुझे माफ़ी कीजिएगा, परंतु जो है सो है, आपके समक्ष है। मेरे मित्रों, इसके आगे ऊर्जाओं के बारे में आप एनर्जी सीरीज में जान सकते हैं, जो कि लगभग 1-1.25 महीने के अंदर हम बनाएंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं कुछ बाध्यताओं की वजह से, परंतु अब पूरी कोशिश की जाएगी कि थोड़े जल्दी जल्दी एपिसोड्स आते रहें। धन्यवाद मेरे मित्रों। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया था। मेरे मित्रों, ये एक सत्याग्रह है, चॉइस इज ऑफ योर्स। एक कदम विश्व गुरु भारत की ओर, संगच्छत्वम, आइए साथ चलें। मेरे मित्रों, ये जो सत्य तथ्य सीरीज है, दैट इज टू मेक ईडन गार्डन, धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए एक विनम्र प्रयास है, धरती को एक रहने लायक बनाने का एक विनम्र प्रयास है, और इसमें आप सभी का योगदान हम चाहते हैं। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कथनी मीठी खांडसी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे नारायण सो होय। तो कहने की दुनिया, जुमलों की दुनिया और हकीकत में कुछ करना, रात दिन का फ़र्क होता है। मेरे मित्रों, सत्य तथ्य सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिएं 2 लाख पिएं, पाठक गण हैं पीने वाले, दर्शक गण हैं पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, critics are there that can be sent at 0to infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे हर डाउट आपके दिमाग में क्यों ना हो, आपका यह मित्र आपके लिए हमेशा विद्यमान था, है और रहेगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, thank you very much for the watching. Happy times and good day my dear friends. I प्रफुल्ल डाबी bow to you। मैं प्रफुल्ल डाबी आप में छुपे जनता जनार्दन को, आप में छुपे ईश्वर को नमन करता हूँ।